जी वालेकुम अस्सलाम। जी अल्लाह का शुक्र। आप लोग कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। जी अल्लाह का शुक्र। आप लोग कैसे हैं सारे? अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपकी तारीफ का। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत गुड है जी, गुड। गुड रहें, अच्छे रहें, ठीक ठाक रहें। जी वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। और अच्छा, सबसे पहले जैसे स्टूडेंट आ रहे हैं, मैंने अभी एक पोस्ट की है। एक स्टूडेंट ने अभी बताया उनकी वालदा वफात पा गई हैं और सडन डेथ है। तो सबसे पहले हम सब उनके लिए अ, दुआए खैर कर लें, मग़फ़िरत की दुआ कर लें और उसके बाद जो है फिर हम अपनी क्लास का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो आप लोगों से भी गुज़ारिश है कि 2 मिनट आप दुआ कर लें, जो हमारी स्टूडेंट हैं जिनकी वालदा वफ़ात पा गई हैं, तो काइंडली उनके लिए एक दफ़ा मग़फ़िरत की दुआ कर लें 2 मिनट के लिए, फिर हम उसके बाद अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं।
जी तो दुआएं आप पढ़ लें तो फिर मुझे बता दें, फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। जी आमीन जी। जी वालेकुम अस्सलाम। जी आमीन जी। अच्छा जी तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे और आपको जो कल एक गुड फील फैक्टर दिया था। मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, तो कौन कौन अभी तक इस फील्ड के अंदर मौजूद है कि मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ और कल की इस एनर्जी और फीलिंग का किसी को कोई फ़ायदा हुआ है या किसी को कुछ अच्छा महसूस हुआ है तो ज़रा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि कल के लेक्चर से आपको क्या फ़ायदा हुआ है। ख़ास तौर पे जो एक आपको स्लोगन दिया है, एक नारा दिया है कि मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, जो आप में आपका सेल्फ बिलीफ उजागर करने की कोशिश की है, वो किस हद तक आप लोगों ने ये फील किया है कि वाकई एक पॉजिटिव एनर्जी फील हो रही है क्लास में आके, तो डेफिनेटली वी विल अचीव समथिंग। तो किस किस को एक अच्छी फीलिंग हुई है कल से? अच्छा गुड। वाह जी वाह, हर वक्त ही ग्राफिक डिजाइनर समझते हैं। वेरी नाइस। इतना झूठ। अच्छा जी। ओके गुड। सॉफ्टवेयर की भी बात नहीं हुई मोहम्मद अरसलान, जरा पेशेंस। यस सर, मोटिवेशन मिली है अल्हम्दुलिल्लाह, वी विल अचीव मैक्सिमम इंशाल्लाह। सर मुझे रात एक्साइटमेंट से नींद ही नहीं आई। वो खैर, इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट भी अच्छी नहीं होती फराज। अच्छा, ठीक हो गया। चलें जी, आज आपकी एक्साइटमेंट को थोड़ा हम शिफ्ट करेंगे, उस एक्साइटमेंट को प्रैक्टिकल नॉलेज में भी। मेरे यू हैव पॉजिटिव टीचर, यू ऑलरेडी बीन मोटिवेटेड समथिंग, आई रियली दैट्स ऑल। ठीक हो गया जी सदा, बहुत शुक्रिया, बहुत ज़्यादा करेज मिला है और डायरेक्शन भी सेट हुई है जी। ठीक हो गया जी। आई वाज एब्सेंट लास्ट टुडे ड्यू टू इंटरनेट प्रॉब्लम एट माय फर्स्ट अटेंडेंस, फीलिंग क्रूशियस। ठीक है जी, वेलकम आपको जी उस्मा। जी अल्हम्दुलिल्लाह सर एंड ऑल स्टूडेंट, होप यू ऑल डूइंग गुड। ठीक हो गया जी। फातिमा वेलकम, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हुई जो मोटिवेशन आपसे मिली, मोटिवेशन वाइब्स। ठीक हो गया जी, आपकी वाइब्स को हम मज़ीद मोटिवेट करते हैं और मज़ीद चार्ज करने की कोशिश करते हैं। मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ और इंशाल्लाह इस फील्ड में ही कैरियर बनाऊँगा।
बनाना है। अयूब ठीक हो गया जी। तो आज का लेक्चर बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें अब आप क्योंकि ग्राफिक डिजाइनर तो बन गए हैं, तो अब जब आप ग्राफिक डिजाइनर बन गए हैं तो थोड़ा सा आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ग्राफिक डिजाइनर जो होता है वो कैसे सोचता है। ठीक है, वो चीज़ों को कैसे ऑब्जर्व करता है और उन चीज़ों को ऑब्जर्व करके प्रैक्टिकली डिज़ाइन में कैसे इम्प्लीमेंट करता है। तो आज का जो लेक्चर है इस हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैं आपको बताऊंगा कि आपका सोचने का अंदाज क्या होना चाहिए एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर। अच्छा, जब हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बात करते हैं तो आपको जैसे एक चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि जो ग्राफिक डिज़ाइन की बेसिक स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो वो है कलर कॉम्बिनेशन। ठीक है, अगर आप किसी किस्म का भी कोई डिज़ाइन करते हैं और उसमें आपकी टेक्निकली आप अगर थोड़े बहुत फ़ॉन्ट 19-20 कर देते हैं, अच्छा नहीं होता, आपका आइडिया अच्छा है, फ़ॉन्ट अच्छे नहीं है, कुछ 19-20 है, लेकिन जो आपकी पहली चीज़ रिएक्ट करती है किसी यूज़र के ऊपर वो है उसका कलर कॉम्बिनेशन। तो अभी जिस आप लेवल के ऊपर हैं वहाँ पे आप कलर कॉम्बिनेशन अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है तो ये आपको बड़ा अच्छा हेल्प करेगा ग्राफिक डिजाइनिंग की फील्ड में। अगर आपको पता है कि आपको रेड के साथ ब्लू कलर अच्छा लगता है, ग्रीन के साथ रेड अच्छा लगता है, येलो के साथ ब्लैक चलता है, तो इट्स ऑलवेज हेल्प यू। आप जब प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे होंगे तो फिर आपको कलर से प्ले करना आसानी होगी। एग्जाम्पल अभी, और ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये आपके इर्द गिर्द होंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस वक्त बैठा हूँ आपके सामने तो मैं अपने करीब की चीज़ों को अगर नोटिस करूँ तो मुझे उधर से हेल्प मिलनी स्टार्ट होती है। जैसे अभी मैं एक ये माउस पैड यूज़ कर रहा हूँ तो इसके ऊपर अगर डिज़ाइन को छोड़ दें तो अगर मैं देखूँ रेड और ब्लैक का कलर कॉम्बिनेशन है वो अच्छा लग रहा है, मीन्स कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, मुझे ये चीज़ पता है कि रेड ब्लैक के साथ कॉम्बिनेशन अगर होगा तो ये अपील करेगा। सिर्फ हमने बाद में देखना होगा कि किस इंडस्ट्री के ऊपर यूज कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा, अब अगर मैं अपने इर्द गिर्द देखूं तो मेरे पास ये एक हेडफोन पड़ा है, तो इसके ऊपर आप देखें व्हाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है, तो ब्लैक के साथ आप मुझे ये पता लगा कि ये व्हाइट भी कलर कॉम्बिनेशन सूट करता है। अगर मैं कुछ लोगो बना रहा हूँ, कोई बिजनेस कार्ड बना रहा हूँ, तो मैं अगर ब्लैक और व्हाइट के साथ कॉम्बिनेशन प्ले करूंगा तो वो मुझे हेल्प करेगा। तीसरी चीज उठा लेते हैं, कीबोर्ड है, इत्तेफाक से सारी ब्लैक चीजें पड़ी, तो ब्लैक है, इसके साथ ये येलोइश ग्रीन सा कलर कॉम्बिनेशन ये भी अपील कर रहा है। ब्लैक के साथ नॉर्मली सारे कलर कॉम्बिनेशन आपके साथ आपको हेल्प करते हैं। तो अब आपका जो देखने का अंदाज क्या होना चाहिए, आप अपने इर्द गिर्द की चीजों से सीखना स्टार्ट करते हैं। कैसे, आपके पास टिश्यू बॉक्स पड़ा हुआ है, आपने न्यूज़पेपर खोला, उसमें आपने देखा कौन कौन से कलर यूज हुए हैं, किस किस्म के फॉन्ट यूज हुए हैं। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ कलर के ऊपर रिस्ट्रिक्ट करते हैं। ये तो मैंने आपको प्रोडक्ट रिलेटेड चीजें बता दी जो आपको हेल्प करेंगी आपकी डिजाइनिंग फील्ड में। लेकिन अगर हम इससे एक स्टेप आगे जाएं और ये देखें कि दुनिया का सबसे बड़ा डिजाइनर कौन है, तो क्वेश्चन आपसे है, कोई आपको कोई नाम पता हो कि दुनिया का सबसे टॉप डिजाइनर कौन है, तो वो आप अपना नाम शेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन इज, अब आप लोगों से ये क्वेश्चन है, जो आपको लगता है दुनिया का टॉप डिजाइनर है उसका कोई नाम बताएं। मेरी क्लास सो रही है तो उठ जाए, नहीं तो मुझे बेल बजानी पड़ेगी। सारे इमरान पर तौबा।
जी, अगर हम बात करें तो ठीक है जी, अल्लाह पाक की जो ज़ात है, अल्लाह ताला ने ये जो कायनात बनाई है, अल्लाह पाक ही इस कायनात के सबसे बड़े डिज़ाइनर हैं, क्योंकि जितनी वैरायटी कलर कॉम्बिनेशंस में आपको देखने के लिए मिलती है। आप देखें अल्लाह ताला ने जो हमारे फल बनाए हैं, फल अगर आप देखें तो उनकी इकसाम देखें, उनके कलर कॉम्बिनेशन देखें, मैंगो है, एप्पल है, ठीक है, फिर उसमें उनके शेड्स देखें। इसी तरह आप अपने एनिमल्स देखें, चीता प्रिंट देखें, ब्लैक के साथ ऑरेंज देखें, ठीक है, और इसी तरह फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, आप उनके कलर देखें। अगर आप इन चीज़ों को गौर करना स्टार्ट कर दें तो डेफिनेटली मैं आपको आज श्योर करता हूं कि 50% डिज़ाइनर आप आज बन गए हैं, सिर्फ इन चीज़ों को ऑब्जर्व करने से। किसको? नेचर को ऑब्जर्व करें कि ग्रीन के साथ कौन सा डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, ठीक है, अगर एप्पल है उसके शेड देखें। ग्रेडियंट कलर होते हैं जो टू कलर टोन होते हैं, जैसे अगर आप देखें जो हमारा शलजम है, ऊपर से पर्पल नीचे से वाइट। तो अगर आप इन चीजों को ही गौर करना स्टार्ट कर दें, अपने इर्द गिर्द की चीजों को देखें, उनके कलर कॉम्बिनेशन देखें। आप रोड के ऊपर जा रहे हैं, अगर आपको बिल बोर्ड नजर आते हैं, उनके डिजाइन देखें, उनके कलर कॉम्बिनेशन देखें और उसके बाद याद करें। ठीक है, जो हमारा माइंड है वो पिक्चर्स की फॉर्म में याद करता है, आप उसको सेव करें अपने माइंड में। और जब आप कोई काम करने स्टार्ट करें तो आपको ये कलर कॉम्बिनेशन सबसे पहले हेल्प करेंगे। अभी हम क्योंकि बेस के ऊपर बात कर रहे हैं, फ़ॉन्ट की बात नहीं कर रहे हैं, डिज़ाइन की बात नहीं कर रहे कि डिज़ाइन किस किस्म का होना चाहिए, किस पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज का होना चाहिए। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपके जो इर्द गिर्द चीज़ें हैं उनमें कौन कौन से कलर कॉम्बिनेशन यूज हुए हुए, और तो कि वो चीज़ें प्रोफेशनल चाहिए। कोई आपके पास न्यूज़पेपर का ऐड है, आपके इर्द गिर्द टिश्यू बॉक्स है, टेबल के ऊपर कोई माउस, ठीक है, तो आप उसको देखें। उससे आप लोगों ने रेफरेंस लेना है और उन रेफरेंस को आप यूज करेंगे डिजाइन में। तो 50% जो आपका डिजाइनिंग का काम है वो बेस करता है आपके जो आपकी एस्थेटिक स्किल्स है, वो है आपके कलर्स। अगर आप कलर सही चूज करेंगे तो आप एक अच्छे डिजाइनर बनने में आपको हेल्प मिलेगी। और अगर आपका डिजाइन बहुत अच्छा होता है लेकिन आप गलती से कोई खराब कलर यूज करते हैं तो आपका सारा डिजाइन भी डिस्टर्ब होता है और उसकी वो वैल्यू नहीं होती जिसको जिस डिजाइन को वो वैल्यू मिलनी चाहिए। तो सबसे पहले जो एक अच्छे डिजाइनर की जो स्किल है वो है उसका कलर कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले तो अपने कलर्स को आपको किन किन लोगों को, कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको कलर्स के साथ प्ले करना अच्छा लगता है? किनको अच्छा लगता है कि मैं कलर कॉन्ट्रास्ट लूं? अगर आप कपड़े पहनते हैं या कोई आप चीज लेते हैं तो हमारी एक बेसिक चॉइस में कलर जो है वो सबसे ज्यादा एक अहम रोल प्ले करता है। जी, अटेंडेंस जो है वो क्वाइटली आप डील करें, इसके बारे में कमेंट नहीं करें। कितने लोग हैं जिनको लगता है अच्छे के कलर से प्ले करना मुझे पसंद है? थोड़ा बहुत यानी कि, तो इसका मतलब है कि मैंने आपको सही गाइड किया है कि आप लोग ग्राफिक डिजाइनर हैं, क्योंकि आपको कलर अगर पसंद है और कलर कॉम्बिनेशन करना भी आपको पसंद है तो आप 50% डिजाइनर मजीद बन गए हैं। यानी कि कल आप डिजाइनर थे, ग्राफिक डिजाइनर, आज आप में 50% मजीद स्किल ऐड हो चुकी है। तो आप ये समझे कि बस सब 50% रह गया जो आपने कवर करना है। तो आज आपने मजीद 50% गेन कर लिया है, ठीक है।
जी मुबारक हो आपको तमाम लोगों को, कॉन्ग्रेचुलेशंस, नाउ यू आर बिकम अ 50% डिजाइनर मोर। आप लोग अगर एक अच्छे कलर कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, एक कॉम्बिनेशन को अच्छा समझ सकते हैं, तो यू आर 50% मोर एक्सपर्ट ग्राफिक डिजाइनर टुडे, माशाल्लाह। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल। आपको पता नहीं है कि आपने ऐसे दिनों और मिनटों के अंदर ग्राफिक डिजाइनर बन जाना है और आपने कहना है कि हैं हम इतनी जल्दी से स्किल हो चुके हैं। सिर्फ आपको ट्रिप्स और ट्रिक्स बतानी है और आप में ये कॉन्फिडेंस आपको देना है कि आप एक अच्छे ग्राफिक डिजाइनर हैं। और ये बिलीव मुझे तो है, और ये बिलीव आपको मेरे से ज़्यादा अपनी ज़ात पे होना चाहिए और तवक्कुल अल्लाह ताला पे होना चाहिए कि हम मेहनत करने लगे हैं, चीज़ों को जानने लगे हैं, तो अल्लाह ताला इसमें हमारा नाम यूनासिर हो। ठीक है जी। जी बिल्कुल। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि कलर को हम थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करते हैं। डिस्टिंग्विश मतलब हम थोड़ा सा अब हम कलर्स को डिफाइन करते हैं कि कौन सी इंडस्ट्री के लिए कौन सा कलर सूटेबल है। तो वो भी हमारे लिए बड़ी आसान चीज होगी कि अगर हम थोड़ा सा इंडस्ट्री वाइज चीजों को देखें तो हमें उनके कलर सेपरेट करना आसान हो जाता है। मीन्स कि अगर आप कोई ऐसी चीज बना रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल आप बना रहे हैं किसी वेजिटेबल कंपनी के लिए लोगो जो कि फ्रेश वेजिटेबल में डील करती है, तो अब जैसे ही आपको ये चीज पता लगती है कि मैं जिस कंपनी के लिए कुछ डिजाइन करने लगा हूं उसकी नेचर ऑफ इंडस्ट्री वेजिटेबल है, तो उसके अंदर आपके जो कलर्स होंगे वो भी उस इंडस्ट्री से रिलेटेड होंगे। मीन्स के अगर हम वेजिटेबल की बात करें तो वेजिटेबल में कौन से कलर आते हैं जो कि फ्रेश कलर्स हैं, जैसे कि रेड है आपका, आपका ग्रीन है, ठीक है, पर्पल है। तो आपकी इंडस्ट्री के हिसाब से आपके कलर चूज होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब हम ये नहीं करेंगे कि वेजिटेबल है तो उसमें ब्लैक कलर लगा देंगे। अगर हम किसी वेजिटेबल का कलर ब्लैक करेंगे तो इट्स मीन के हम वेजिटेबल इंडस्ट्री के कलर को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। पौधों के कलर बड़ा अच्छा लग रहा है बट इंडस्ट्री के साथ नहीं जा रहा। तो जब हम डिस्टिंग्विश करते हैं कलर्स को तो वो उसकी इंडस्ट्री के हिसाब से कलर करते हैं। अब जैसे अगर हम किसी कॉर्पोरेट कंपनी के लिए कुछ बना रहे हैं तो उसके कलर भी हम उस कॉर्पोरेट इंडस्ट्री के हिसाब से रखेंगे। जैसे मेहरून है, ब्लू है, ब्लू की टोन है, ठीक है, इसी तरह से ग्रे है। तो जैसे जैसे हम इंडस्ट्रीज को जानेंगे हम उसके हिसाब से उसके कलर भी यूज करेंगे। और कलर पिक करना और कलर यूज करना इंतहाई आप लोगों के लिए आसान होगा। अगर आपकी कलर एस्थेटिक्स इतनी अच्छी नहीं है तो उसके बावजूद भी आप अच्छे कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि अगर जिनकी कलर एस्थेटिक्स ऑलरेडी अच्छी है वो उसको हेल्प करेगा, बट अगर किसी के कलर कॉम्बिनेशन अच्छे नहीं है तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि वो ग्राफिक डिजाइनिंग फील्ड में नहीं चल सकता। मैं आपको ऐसी टिप्स बताऊंगा इंशाल्लाह जिससे आप एक अच्छे कलर स्कीम को पिक करेंगे, ठीक है, और उस कलर को अप्लाई करेंगे और इंशाल्लाह ताला आपके डिजाइन में एक अच्छा प्रोफेशनल टच आएगा और जिसको क्लाइंट इंशाल्लाह एक्नॉलेज करेगा। जी जी सबा, थैंक यू। इनको जरा आप नोटिस करते रहें, मैं जरा लेक्चर के ऊपर हूँ। अच्छा, दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है, आज हम पहली एक्टिविटी भी करेंगे, ठीक है। उस एक्टिविटी को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को फ्रीलांसिंग के बारे में क्या पता है, फ्रीलांसिंग क्या होती है, फ्रीलांसिंग कैसे की जाती है, फ्रीलांसिंग की डेफिनेशन आपके माइंड में क्या है, थोड़ा सा हम वो डिस्कस करेंगे और उसके बाद आपकी आज पहली असाइनमेंट स्टार्ट होगी विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, जो आपके डिजाइनर को जगाएगी, मुझे बताएगी कि आप लोगों में कितना पोटेंशियल है, आप लोग कैसे सोचते हैं। सो इट विल बी योर फर्स्ट असाइनमेंट विच डेफिनेटली हेल्प्स यू। आपको मजा भी आएगा काम करने का,
क्योंकि मैंने आपको सॉफ्टवेयर के ऊपर अभी नहीं लेके जाना। सॉफ्टवेयर चलाना आसान काम है। सॉफ्टवेयर में आपको बताऊंगा, यहाँ से सर्कल बनाना है, सर्कल बन जाएगा, यहाँ से टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट लिखा जाएगा। बट जो असल आप लोगों की जो डिजाइनिंग है, इट्स ऑल अबाउट योर आइडियाज, कि आपका जो मेजर इम्पोर्टेंट 3 थिंग्स हैं जो आपका इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगी आपको एक अच्छा डिजाइन बनाने के लिए। वो एक होगा आपका आइडिया, नंबर 2 होगा आपकी राइट कलर कॉम्बिनेशन, और नंबर 3 राइट फोन फॉर द राइट इंडस्ट्री। अगर आप लोगों ने ये 3 चीजें किसी डिजाइन में इम्प्लीमेंट की तो आपका डिजाइन प्रोफेशनल डिजाइन हो जाता है। और अगर आप इन 3 चीजों को अप्लाई नहीं करते तो वही डिजाइनर एक बेसिक सा डिजाइन बन के रह जाता है। और एक बात आप याद रखें, मैंने आपको सिर्फ ग्राफिक डिजाइनर नहीं बनाना, मैंने आपको प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर बनाना है। इट्स इजी टू से यू आर ग्राफिक डिजाइनर, बट इट्स हार्ड टू से प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर। प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर कौन होता है? जो कि सही कलर यूज करता है, जिसका आइडिया अप टू मार्क होता है, और जो कि सही फोन राइट इंडस्ट्री के लिए चूज करता है। और इसमें ये बात नहीं है कि आप लोगों को ये बताया नहीं जाएगा, आपको कलर लगाने भी बताए जाएंगे, आपको फोन सिलेक्शन भी बताई जाएगी, आपको बताया जाएगा आइडिया किस तरह से क्रैक करते हैं, क्या आपने स्टेप्स फॉलो करने हैं, और उन स्टेप्स को फॉलो करते करते आप एक अच्छे प्रोफेशनल डिजाइनर बन जाएंगे इंशाल्लाह। तो इस तरह से है कि मैं अभी आप लोगों को एक लिंक ग्रुप के अंदर शेयर करने लगा हूं। जैसे कि हम लाइव सेशन पे आते हैं, आप लोग लाइव सेशन पे आए, फ्रीलांसिंग के बारे में क्या जानते हैं, फ्रीलांसिंग क्या होती है, कैसे की जा सकती है, इसके क्या बेनिफिट हैं, इसके क्या ड्रॉबैक्स हैं, तो उन चीज़ों पे थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपकी आज की एक्टिविटी क्या है और उस एक्टिविटी को हमने किस तरह से परफॉर्म करना। ठीक है, तो लिंक आपके पास शेयर होने लगा है इन सेकेंड। तो ये आपके पास ग्रुप में आप लोग आ जाएं, ग्रुप की अपनी स्क्रीन देखें तो मैं वहां पे यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। 5 करके आइएगा। जी, लिंक मैंने शेयर कर दिया है, काइंडली क्लिक करें और इस लिंक को ज्वाइन करके ज़रा आ जाएं मेरे साथ लाइव सेशन के अंदर। कल आप लोगों से बात नहीं हो सकी थी, तो आज आपसे इस टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। जी, जल्दी जल्दी लाइव सेशन के अंदर आ जाएं विदाउट एनी हेजिटेशन। और हेजिटेशन भी एक बड़ा रोल प्ले करता है आपको कुछ सीखने से। तो जो भी आपके पास बेसिक इंफॉर्मेशन लिंक इज वर्किंग। जी जी, अस्सलाम वालेकुम जाहिद। वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं आप जाहिद? जाहिद कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जाहिद, आपको आवाज आ रही है? जी सर, बिल्कुल सही आ रही मेरे। जी वेरी गुड। जी जाहिद, क्या समझते हैं आप, फ्रीलांसिंग क्या होती है, कैसे की जा सकती है? सर जी जी सर, आवाज़ आ रही है। अल्लाह का शुक्र सर, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं।
जी अल्लाह का शुक्र। सर फ्रीलांसिंग हमें ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि हम इजी जाहिद आप दोबारा आए, आपकी आवाज में कुछ मसला है। जी फरवा आप बात कर लें, मैं ऐड कर रहा हूँ बाकियों को भी। जी फरवा आप हैं इस वक्त, या सदफ का माइक ऑन है? सदफ आप बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सदफ, क्या हाल है आपके? ठीक है अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। जी सदफ क्या कहना चाहती है? सर मैं ये कहना चाहूँगी कि जो फ्रीलांस होते हैं उसमें ये होता है कि एक इंसान जो है अपने लिए खुद काम कर रहा होता है रादर देन वर्किंग फॉर कंपनी। मतलब उसमें ये होता है कि आप जो है किसी के अंडर काम नहीं कर रहे होते, तो आपके यानी कि अपने इंसान क्लाइंट का होना जरूरी है। जी मतलब इसी टाइप का है ना कि आप ये होता है कि यू आर योर ओन बॉस, आप किसी के अंडर काम नहीं कर रहे होते। तो उसमें ये हो जाता है कि लाइक आपको क्लाइंट्स मिलते हैं और डिफरेंट वेबसाइट्स होते हैं, आपने उस पर काम करना होता है। आप जैसे अपवर्क है, फाइवर है, वहाँ पे आप अकाउंट्स बनाते हैं। फिर उसमें ये हो जाता है कि लाइक इट डिपेंड्स कि आपको डेली बेस पे जो है काम मिलता है या पर आवर काम मिल रहा है। लेकिन इसके ये भी एक फ़ायदा है कि लाइक आप किसी का मोहताज नहीं होंगे, मगर तो उसमें अगर जो हम इसकी डेफिनेशन करें तो एक लाइन में क्या डेफिनेशन होगी? सर इसमें ये होगा कि अ फ्रीलांस जॉब इज़ समवन वेयर पर्सन वर्क फॉर देमसेल्व्स। मुझे ये लगता है कि जहाँ पे ठीक हो आप गया, अपने लिए खुद के खुद काम कर रहे होते हैं। तो और ठीक हो दूसरी गया बात ये यार। कि इसका एक जो है मतलब ऑब्वियसली फ्रीलांसिंग इज़ नॉट अ ईज़ी थिंग। आपको इसमें जो आपने भी बात की थी कि सब्र और बर्दाश्त बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको एकदम काम नहीं मिलेगा। इट डिपेंड्स, आपकी लगती है और आपका हार्ड वर्क भी है। तो अगर आप सब्र के साथ चलेंगे तो एक टाइम आएगा कि आप बहुत अच्छे प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं। तो जी दिस आप इज़ भी व्हाट एक आई अच्छी टीचर बन सकती है। थैंक यू सर, थैंक यू। लेकिन जी आप वेलकम। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ग्लैड कि मुझे आप मिले एंड आई एम लर्निंग फ्रॉम यू। तो दिस इज़ अ वेरी ऑनर थिंग फॉर मी। थैंक चलो, बहुत शुक्रिया जी। चले अब आपसे बहुत शुक्रिया, आपने अपने व्यू शेयर किए, बाकियों से भी उनके व्यूज थैंक यू। लेते हैं। थैंक यू ओके सर, ओके सर, थैंक जी। यू। जी वेलकम जी। मोहसिन शौकत हैं जी, आ जाए मोहसिन, आप माइक पे आ जाएं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। मोहसिन किधर थे आप? जी अस्सलाम मोहसिन। वालेकुम सर, क्या हाल है? जी वालेकुम, अल्लाह का शुक्र जी। कैसे हैं आप? ठीक है हेलो। जी। जी मोहसिन आपकी आवाज आ रही है? जी ठीक, अल्लाह मोहसिन का आप, शुक्र, फिट फाट। जी आपकी आवाज चली जाती है, कोई नेट में मसला है? जी मोहसिन का लगता है नेट का कोई मसला है। जी फरवा आप आ जाएं। जी फरवा इज अवेलेबल। चले निमरा आप बात करने फिर। निमरा अवेलेबल है? ये सारे इधर हैं। जी यस सर। जी निमरा क्या कहना चाहेंगी आप? मुझे इसके बारे में कोई इतना ब्रीफ इंट्रोडक्शन तो नहीं है, लेकिन एक्चुअली मैं बीएस ऑनर्स में जो है ना, हमारे कंप्यूटेशनल फिजिक्स के कोर्सेज थे काफ़ी, दैट्स व्हाई मैंने इसको ज्वाइन किया था। जी जी। तो आपको क्या लगता है कि फ्रीलांसर होने के लिए किन चीज़ों का होना ज़रूरी है जिसकी वजह से फ्रीलांसिंग की जा सकती है? किन चीज़ों का होना ज़रूरी है? कोई ऐसी कोई स्किल की वजह से हो सकता है, या आपके पास डिग्री होनी चाहिए? क्या ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं? कंप्यूटर स्किल्स होनी चाहिए जो नेसेसरी होती हैं, मसलन बेसिक्स जो होती हैं वो हमें पता होनी चाहिए। मसलन मीन्स कि थोड़ा बहुत कंप्यूटर को चलाना आना चाहिए आपको, सॉफ्टवेयर की हाँ होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, बस तो अगर ये होंगी तो आप फ्रीलांसिंग कर सकेंगे। और जो कल हमने लेक्चर के अंदर चीज़ें पढ़ी थी,
मीन्स के हमारे अंदर पेशेंस होनी चाहिए और इस तरह हमारी आप में है प्रायोरिटीज पेशेंस? जी आप में है पेशेंस? यस पेशेंस है ना आप में, तो बस फिर ठीक है। बाकी चीजें मैं एक्सप्लेन करता हूँ। थैंक यू फॉर आपके व्यूज का। अभी आपको मजीद अपडेट करता हूँ इसके ऊपर, ठीक है? ओके चलो ठीक है, थैंक यू निम्रा। अच्छा जी, तहरीम है जी, आप आ जाए जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी। तहरीम कैसे हैं क्या आप कहना सर? चाहते हैं? जी अल्लाह का शुक्र, सर आप कैसे? ठीक है। फ्री अल्हम्दुलिल्लाह यस सर। सर फ्रीलांसिंग इज बेसिकली अबाउट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इसमें कंपनी जी हमें हायर नहीं करी, इसमें हम अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉय कर रहे हैं एंड वी ठीक है। आर एक्टिंग कॉन्ट्रैक्टर्स। हम एम्प्लॉय नहीं हैं, हम बाउंड नहीं हैं। वी आर लुकिंग फॉर वर्क फॉर आवरसेल्फ एंड देन वी वर्क ऑन इट। और इसमें जैसे आपने बताया था, बीइंग अ फ्रीलांसर यूजुअली आपके अंदर पैशन होना चाहिए जो काम आपने करना है। जैसे राइटिंग में भी फ्रीलांसर्स होते हैं, ग्राफिक डिजाइनर्स भी फ्रीलांसर्स होते हैं। तो यू नीड टू हैव द पैशन। अगर आप अपने राइटर में, यू नीड टू हैव अ पैशन फॉर राइटिंग, कंटेंट राइटिंग। अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग करना चाहते हैं तो डिजाइन का पैशन होना चाहिए। देन पेशेंस, क्योंकि थिंग्स आर नॉट इजी, बिल्डिंग्स हो रही होती हैं and normally it's not easy। हम लोग जैसे आपने कल बताया था कि बंदे को टॉप पे देखते हैं and we are fascinated by the salary and the figures, लेकिन हमें ये नहीं पता कि what's the struggle, then persistence, consistency, कि without a break we are actually just working। तो freelancing is all about self-employment and this तो इसकी is डेफिनेशन क्या हुई? अगर एक लाइन में आप इसको डिफाइन करें तो क्या डेफिनेशन हो सकती है? सर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अगर मैं एक वर्ड कहूँ, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अच्छा ठीक हो गया तहरीम, शुक्रिया आपका, आपने अपने व्यू शेयर किए। मैं इसको मजीद एलेबरेट भी करता हूँ, ठीक है? सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू। अच्छा जी, ये अस्मा आप आ जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अस्मा क्या हाल है आपके? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। आप सुनाए सर? जी, अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक जी। क्या आपकी राय है फ्रीलांसिंग के बारे में? सर मेरी यही है पॉइंट ऑफ व्यू कि इसमें हम वर्क करते हैं इंडिपेंडेंटली और हम हायर करते हैं कंपनीज को और फिर हम अपनी सर्विसेज उनको प्रोवाइड करते हैं एज हम पर देयर कंपनीज को रिक्वायरमेंट। हायर करते हैं? मीन टू से सर उनकी रिक्वायरमेंट जो होती है उसके अकॉर्डिंगली हम फिर वर्क तो करते इसकी हैं। डेफिनेशन क्या हुई? डेफिनेशन राइट सर, अभी मैं हाँ हाँ, ब्लैंक उस बारे में। अच्छा फिल इन द ब्लैंक है। जी सर, चले वो फिल आप इन द फिल ब्लैंक करेंगे। अच्छा चले मैं बताता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, ख्याल सर रखें। मीन टू से नहीं, हायर नहीं करते हम, ये कि हम अपनी सर्विसेज उनको प्रोवाइड करते हैं। हम जी जब जी एक ग्राफिक डिजाइनर होते हैं। जी जी, समझ गया मैं, हम्म, समझ गया। करता हूँ आपको एलेबरेट। ठीक हो गया जी जी अस्मा, बहुत जी शुक्रिया चलिए ठीक है, जी। थैंक यू ये सर। सारी मेरी क्लास में फीमेल स्टूडेंट है, बॉयज किधर गए हैं? अच्छा जी अस्मा आपका हो गया, तो साइमा इमरान जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम सर जी। फ्रीलांसर जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होता है जो अच्छा हम फ्रीलांसर अपनी सर्विसेज उनको प्रोवाइड करते हैं जो चीज़ें हमें आती हैं और जो चीज़ें वो डिमांड करते हैं। लाइक हम फ्रीलांसर यूजुअली इसमें हम मनी को अर्न करते हैं इस तरह से जिस तरह हमारे आवर्स के हिसाब से जिसमें हम लोग अवेलेबल हैं उनको काम करके उसमें दे सकते हैं। और ये एक अच्छा प्रोफेशन है, इसके थ्रू हम काफ़ी चीज़ें सीख भी सकते हैं और काफ़ी आगे जा सकते हैं। कहाँ तक? गुजरावाला तक? आगे कहाँ तक जा सकते? मतलब काफ़ी आगे से मुराद ये नहीं, इसमें ये कि हम काफ़ी मतलब तरक्की कर मतलब सकते काफ़ी हैं, कुछ तरक्की आगे कर जा सकते हैं। सकते हैं। ठीक है ठीक है, चलें जी, आगे चलेंगे आपको लेके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है सर। थैंक यू। अच्छा जी, नौरीन शहजादी है जी लाइन पे। जी नौरीन, नौरीन आप अवेलेबल हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी नौरीन, कैसे हैं सर आप?
जी अल्लाह का शुक्र। आप तो इतनी कोई डर के बोल रही है या बिल्कुल ही कोई ऐसे जैसे आपकी आवाज़ बड़ी स्लो सी आ रही है? सर एक्चुअली ऑफिस में बैठी हुई हूँ तो इधर अच्छा आप अच्छा, लेक्चर सुन रहे वही ना लग रहा है कहीं आप बहुत ही खुफिया जगह पे बैठी हुई हैं, आवाज़ ही सही है। जी जी बताएं। नहीं वो साथ में मतलब ऑफिस स्टाफ ही बैठा हुआ। ठीक है, आई गॉट इट। जी बताएं। तो मैं कहना ये चाह रही हूँ कि फ्रीलांसिंग जो है ऑनलाइन काम होता है, इसमें अर्निंग होती है और जो फ्रीलांसिंग है बहुत अच्छा काम है क्योंकि इस पे जो अभी मैच्योर होते हैं बच्चे वो भी घर बैठ के अपनी स्किल्स प्रोवाइड करके अर्निंग कर सकते हैं। मतलब जिनको मार्केट में जाना आना कोई मुनासिब नहीं होता जिनको, और फ्रीलांसिंग में काफ़ी ज़्यादा मतलब अर्निंग है और प्रोजेक्ट्स लोग प्रोवाइड करते हैं और हम लोग उन पे काम करके और उसको मतलब आउटपुट देते हैं, वो इस चीज़ की हमें जो है इनकम वगैरह देते हैं। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। चले बहुत शुक्रिया आपके व्यूज का। दूसरे फिर आपको भी एक्सप्लेन करता हूँ फर्दर। ठीक है जी। जी अब कौन है जी नेक्स्ट क्यू में? मारिया जबीन है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी मारिया नहीं मारिया नहीं, मायरा। सर और कैसे हैं सर आप? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक था, याद हो गया मुझे, सही हो गया। ठीक है जी मायरा, आप क्या कहना चाहते हैं? सर मेरे ख्याल में जो फ्रीलांसिंग है ये हमें फ्रीली काम करने का मौका प्रोवाइड करती है। हम कभी भी कहीं से भी काम कर सकते हैं। हम ठीक है, बेसिकली अपनी सर्विसेज ग्लोबली देते हैं ठीक हो और गया। जो हमें ऑर्डर्स वगैरह मिलते हैं हम उन्हें अपने तो हिसाब से कहीं से भी काम फ्रीलांसर कर होने के लिए और किन खसूसियात का होना जरूरी है? क्या चीज आपके पास हो तो आप फ्रीलांसर बन सकते हैं? सर पैशन होना चाहिए और सर हमें अपने काम में एक्सपर्टी होनी चाहिए। कौन से काम में? खाना अच्छा पकाना आना चाहिए, कपड़े अगर अच्छे हम धोने आने चाहिए? नहीं अगर जैसे हम लोग ग्राफिक्स में जा रहे हैं तो हमें अपनी ग्राफिक्स में एक्सपर्ट होना चाहिए। अच्छा, तो आप कितनी एक्सपर्टीज अभी रखती हैं? सर मैं अभी इस काम में एक्सपर्ट नहीं हूँ बट थोड़ी बहुत आती है। चले ठीक है। कलर कॉम्बिनेशन आपके अच्छे हैं? यस सर। वो आपको किसने कहा है? सर मुझे किसी ने कहा नहीं है बट मैं कलर पेपर्स के साथ वर्क करती हूँ क्रिएटिव आर्ट का, तो मैं अच्छा, ये काम काफ़ी अर्से से कर रही हूँ तो इसलिए मुझे थोड़ा बहुत है कलर्स का नो हाउ। चले वेरी गुड जी, आपको इंशाल्लाह ये हेल्प जरूर करेगा। हम आपके लिए दुआ गए हैं सारों के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है मायरा, तो आप जी सर इसके थैंक बाद है जी उस्मान रसूल। जी उस्मान। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वाले सलाम। उस्मान कहाँ थे आप इतनी देर से? मैं सर आपका इंतज़ार कर रहा था। अच्छा गुड। एक फ्लाइट का इंतजार वैसे ज्यादा होता है आजकल। अच्छा जी उस्मान, क्या राय रखते हैं आप फ्रीलांसिंग के बारे में? सर अगर हम ब्रॉडर वर्जन देखें फ्रीलांसिंग का तो इसमें हम दो तरीके से काम कर सकते हैं। एक तो ये होता है कि आप अपने प्रोडक्ट बना के मार्केट में ऑफर कर सकते हैं। जिस तरह आपने बताया था कि आपने अभी रिसेंटली कंपटीशन विन किया डिजाइनिंग का, तो आई होप कि आपने उसमें डिजाइन बना के कम्पीट किया होगा, आपने प्रोडक्ट अपनी ऑफर की होगी जिसके अगेंस्ट आपने किया होगा। ऑन द अदर हैंड अगर आप देखें तो आपको प्रोजेक्ट विन करना होता है। जिस तरह अगर आप अपने ग्राफिक डिजाइनिंग स्कोप में जाएंगे तो आप जो भी रेलेवेंट वेबसाइट्स हैं वहां पे जाके आप अपनी बिड प्लेस करेंगे और अपनी टेक्निकल भी नो हो है पोर्टफोलियो है वो प्रेजेंट करेंगे। उस्मान और सादिया, आप अपने माइक ऑफ करने का सादिया बुखारी और उस्मान का माइक ऑफ हो गया है, तो सादिया आप भी अपना माइक म्यूट कर दे, नीचे ऑप्शन आ रही होगी। जी जी कंटिन्यू करें यहाँ से। उस्मान जी सर, बात करते हैं। जी सर मैं बात कर रहा था तो अगर आप ब्रॉडर वर्जन देखें फ्रीलांसिंग तो बेसिकली फ्रीलांसिंग से अगर मैं एज्यूम करूं तो इसका मतलब ये है कि आप फ्रीली काम कर सकते हैं, किसी के अंडर एम्प्लॉय नहीं होते। आप जितना चाहें जैसे चाहें आप काम कर सकते हैं, आपकी मर्जी आप ज्यादा काम करें, आपकी मर्जी आप कम काम करें।
अगर हम इसको आईटी से हट के देखते हैं तो मैं ऐसी एग्जांपल दूंगा, आपके फ्रीलांसिंग जर्नलिस्ट होती हैं जो कि अपनी फील्ड में एक्सपर्टीज होती हैं, वो अपनी जो भी रिपोर्ट है, जो भी अपना रेलेवेंट न्यूज़ होती है वो जनरेट करते हैं और वो जाकर मार्केट में ऑफर करते हैं। तो कोई भी रेलेवेंट जो भी न्यूज़ एजेंसी है उनसे परचेज कर लेती है। बेसिकली वो उस न्यूज़ एजेंसी के एम्प्लॉय नहीं होते, लेकिन वो अपनी प्रोडक्ट को ऑफर कर रहे होते हैं। सेम चीज़ अगर आप आईटी में लेके आए तो हमारे पर इम्प्लीमेंट होती है। उसमें मैं बताता आपको दो तरीके हैं। एक तो ये है कि जैसा आपने कम्पीट किया था, आप कम्पीट करते हैं उसके अंदर अपनी प्रोडक्ट बना के, या फिर आप प्रोजेक्ट विन करते हैं, उसको आप क्रिएट करते हैं, डेवलप करते हैं। ये मेरी सर assumption है फ्रीलांसिंग के बारे में। ठीक हो गया, मैं अभी इसको एक्सप्लेन करता हूँ, काफी हद तक ठीक है। मजीद इसके ऊपर थोड़ी सी ट्यूबलाइट की रोशनी डालते हैं अभी। ठीक हो गया यासिर, बहुत शुक्रिया आपका। उस्मान, हाँ जी उस्मान, अच्छा यासिर आप, ठीक है, सॉरी जी। यासिर आप आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम यासिर, कैसे हैं आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सुनाएं ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र। क्लास कैसी जा रही है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह सर मैंने परसों भी जो है ना बड़ी कोशिश की थी कि बात हो जाए। मैं कहीं गया हुआ था और हैंड फ्री लगाई हुई आपका लेक्चर सुन रहा था, तो मैंने काफ़ी कोशिश की थी कि पहुंच के आपसे ना बात कीजिए। कैसा लगा तो आपको आज मौका मिल गया। सर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, लेक्चर ठीक है। मैं लास्ट 2 ईयर से कर रहा था इसमें अप्लाई वर्क एंड में ना, जी तो वो फिर यूनिवर्सिटी की वजह से मैं एमएस कर रहा हूँ कायद यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में ना, यूनिवर्सिटी की वजह से फिर नहीं हो पा रहा था, तो अब कर लिया। और सर मेरी राय फ्रीलांसिंग के बारे में ये है कि ये एक ऐसा काम आप अपने खुद ही बॉस होते हैं तो अपने काम के, तो उसके अलावा इसमें टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए, आपको कमिटमेंट आनी चाहिए कस्टमर के साथ, उसके बाद पेशेंस वगैरह, यही चीज़ें सर मेरे आइडिया है। आपने कभी फ्रीलांसिंग की है? सर मैं वैसे प्रोजेक्ट तो नहीं, ऑनलाइन तो नहीं की, लेकिन वैसे डिपार्टमेंट के बैनर्स वगैरह और इन चीज़ों में थोड़ा इंटरेस्ट है, वो मैं बनाता रहता हूँ काफ़ी अर्से से, तो मतलब उसी वजह से थोड़ा शौक भी था, क्योंकि मैं डिज़ाइनिंग के वाले से काफ़ी डिफरेंट इवेंट्स के तो थोड़ा बहुत करता रहता था। ठीक है, चलिए गुड है, थैंक यू आपके ख्यालात जी का। सर। बाकी मैं थोड़ा सा एलैबोरेट करता हूँ, ठीक है यासिर, अपना ख्याल रखें। थैंक जी ठीक है, थैंक यू। महविश, जी ठीक है जी महविश। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी महविश, क्या हाल है आपके? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी जी, क्या राय है आपकी जी फ्रीलांसिंग के बारे में? मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है इस पे। ये बहुत अच्छी बात किया, आगे बताएं। मेरा कोई जो फ्रीलांसर है जो थोड़ा बहुत मुझे पता है उसमें। जी मैं बोल रही हूँ, आवाज आ रही है आपको? जी जी मुझे हेलो आवाज अस्सलाम आ रही है वालेकुम। जी वालेकुम जी सलाम, कंटिन्यू करें आप। जो जी अल्हम्दुलिल्लाह। जो फ्रीलांसर होता है वो मतलब मतलब ऑर्ली और डेज की बेसिस पे कुछ डेज के लिए किसी के लिए काम करता है। फिर क्या होता है? ये रेगुलर सैलरी बेसिस पे नहीं होता, मतलब पर और पर डे पर जॉब पर आप जॉब कर रहे होते हैं किसी के लिए। ठीक हो गया। और कुछ इसके कोई नेगेटिव पॉइंट है फ्रीलांसिंग के? नेगेटिव पॉइंट्स नहीं, मुझे असल में एक्सपीरियंस कोई नहीं है, मैं फर्स्ट टाइम इस तरह का कर रही हूँ। आपने पहले क्या किया हुआ है? मैंने मैथ्स, डबल मैथ्स, फिजिक्स किया हुआ है। और आपने ग्राफिक डिजाइनिंग क्यों चूज की है? मैंने आपकी आवाज चली जाती है। अच्छा जी, मेरा ख्याल डिस्कनेक्ट हो गया जी। सादिया बुखारी आप बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं आप?
जी अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है? जी सर, अल्लाह का शुक्र है। So जी what I know about freelancing is it's a side job along with your main job. For example, if you are a student or you are doing a job in any professional institute, you can do freelancing job on the other hand. और ये बेस्ट वे है इन ऑर्डर टू इंक्रीज योर स्किल्स। और फ्रीलांसिंग के लिए यू शुड हैव सम बेसिक स्किल्स और नो हाउ अबाउट सॉफ्टवेयर लाइक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड सम अदर सॉफ्टवेयर्स एज वेल। और इसके अलावा यू शुड बी अ गुड सर्चर। आपको एक बहुत अच्छा सर्चर होना चाहिए, बिकॉज इफ़ यू आर असाइंड अ रैंडम टॉपिक जिसके बारे में आपको नहीं पता, तो जब तक आप एक अच्छे रिसर्चर नहीं होगे आप उसको अच्छे से नहीं सर्च कर पाओगे और प्रेजेंट नहीं कर पाओगे। एंड फॉर फ्रीलांसिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और द क्रिएटिव डिज़ाइनिंग इज़ एन अदर टूल और सब टूल वी कैन से कि इसके थ्रू हम अपनी असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स को ज़्यादा बेटर वे में प्रेजेंट कर सकते हैं। और जो चीज़ जितनी ज़्यादा ग्राफिकल फॉर्म में होगी वो उतनी ही ज़्यादा रिप्रेजेंटेबल होगी और अच्छी लगती है एज़ कम्पेयर टू रिटन टेक्स्ट और सम थिंग्स लाइक दैट। वैसे मेरा कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं है फ्रीलांसिंग का, बट मुझे 2-3 प्रोजेक्ट्स करने का मौका मिला था, साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स थे, तो वो इस सॉर्ट ऑफ के थे। आपने क्या किया था पहले? मैंने MS बायोलॉजिकल साइंसेस किया है। बायोलॉजिकल साइंसेस, वेरी गुड, आपने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया है। और इसके कोई डिसएडवांटेजेस हैं आपकी नज़र में फ्रीलांसिंग के? डिसएडवांटेज सचेस नहीं है, यू शुड मैनेज योर टाइम। मीन इफ़ यू आर अ स्टूडेंट और वर्किंग अ जॉब, तो आपको अपनी फ्रीलांसिंग के जो आवर्स हैं उसको मैनेज करना चाहिए ताकि वो इंटरफेयर ना करें विद योर जॉब, और योर जॉब आवर्स डोंट इंटरफेयर विद द फ्रीलांसिंग टाइम पीरियड और वट एवर द थिंग इज। तो टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इशू है। बाकी आई डोंट थिंक सो कि सचेस कोई डिसएडवांटेज है। सीख सकते हैं आप, ज़्यादा सीखते हैं इसके थ्रू। आपकी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होती हैं, आपकी अदर क्रिएटिव स्किल्स इंप्रूव होती हैं, नॉलेज इंप्रूव होता है अबाउट टॉपिक्स जो आप आम रूटीन में शायद नहीं पढ़ते या सर्च करते हो, वो आपको इसके थ्रू पढ़ने का मौका मिलता है। ग्राफिक डिजाइनिंग की ज्वाइन की है? Because we have to design different diagrams related to scientific topics। जैसे हमें कोई फ्लो चार्ट बनाना होता है, कुछ चीज़ें बनानी होती हैं, उसके अलावा भी उन सब को देख के we have to be good in those things। So जो सॉफ्टवेयर्स हम अब सीखेंगे इन ग्राफिक डिज़ाइनिंग, आई वॉन्ट टू लर्न देम प्रोफेशनली, इसलिए मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग चूज़ किया और ठीक हो गया जी, ज्वाइन किया ताकि मुझे प्रोफेशनली वो सॉफ्टवेयर आएँ और मैं उनको अपनी फील्ड में यूज़ कर सकूँ। जी बहुत शुक्रिया सादिया आपका। ठीक है हेलो जी 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 सादिया, बहुत शुक्रिया। मैं अब थोड़ा सा एलैबोरेट करता हूँ। ओके, थैंक यू सर। जी वेलकम। अच्छा, मैं अभी क्या करता हूँ, सिर्फ खुद ही आ जाता हूँ 2 मिनट के लिए। आप लोग को मैं ज़रा अभी बंद कर रहा हूँ, फिर आप लोगों को अभी मैं लेता हूँ लाइन के ऊपर। जी मैं आपको अभी बताता हूँ क्या फ़ायदे हैं, फ्रीलांसिंग क्या होती है। आप ज़रा डिस्कशन से ज़रा थोड़ी देर के लिए अपने आप को ऑफ कर लें। जिन्होंने रिक्वेस्ट भेजी हुई है वो अपने आप को ज़रा ऑफ कर लें। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को ऑफ कर दूँ। ठीक हो गया जी। अच्छा, हम थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं फ्रीलांसिंग के ऊपर कि फ्रीलांसिंग क्या होती है, फ्रीलांसिंग कैसे की जाती है, फ्रीलांसिंग के लिए क्या चीज़ों का होना ज़रूरी है, फ्रीलांसिंग के लिए हम कैसे कैसे तरीकों को इस्तेमाल करके एक अच्छा फ्रीलांसर बन सकते हैं। सबसे पहले तो एक अच्छा या रेगुलर फ्रीलांसर होने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास कोई ऐसी स्किल हो जिसको आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाके सेल कर सकें। फ्रीलांसिंग के लिए डिफरेंट किस्म की फील्ड्स हैं। राइटिंग के तौर पे भी एज ए राइटर भी आप कर सकते हैं, ब्लॉग राइटर होते हैं, वेबसाइट कंटेंट राइटर उनको कहते हैं, डेवलपर्स होते हैं, प्रोग्रामर्स होते हैं, उनके पास प्रोग्रामिंग की स्किल है, वो जाके अपनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर सर्विसेज सेल करते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनर है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग अपने ग्राफिक डिज़ाइन की स्किल को ऑनलाइन जाके सेल करते हैं। ठीक है,
इसी तरह से और भी इंडस्ट्रीज के लोग हैं, जैसे फोटोग्राफर हैं, वो अपनी अपनी फोटोग्राफी को, अपनी फोटोज को सेल करते हैं। म्यूजिशियन भी होते हैं, वो अपना म्यूजिक सेल कर सकते हैं। तो डिफरेंट किस्म के जो लोग हैं अपनी डिफरेंट स्किल्स सेट अपने पास रखते हैं, उनको ऑनलाइन जाके वो सेल कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग के लिए किसी बेसिक स्किल का होना आपके लिए ज़रूरी है, जिसको आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ले जाके सेल कर सकें। अब इसके अंदर अगर हम ग्राफिक डिज़ाइनर की बात करें तो ग्राफिक डिज़ाइनर कैसे अपनी डिज़ाइन स्किल को सेल कर सकता है, इसमें एक नंबर 1 तरीकाकार ये है कि ग्राफिक डिज़ाइनर अपनी सर्विसेज ऑफर करता है। उसको डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर प्रोजेक्ट नज़र आते हैं, उनके ऊपर वो अप्लाई करता है और इन रिटर्न अगर उसको प्रोजेक्ट मिलता है, वो कंप्लीट करता है, उसको उसके इन रिटर्न पैसे मिल जाते हैं। एक तरीकाकार ये है कि वो ऑनलाइन फ्रीलांसिंग कॉन्टेस्ट बेस्ड वेबसाइट है। जैसे मैंने आपको बताया, कल मैं एक कॉन्टेस्ट जीता, उसके अंदर बहुत सारे डिज़ाइनर थे, उन डिज़ाइनर ने उस कॉन्टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट किया। उन पार्टिसिपेट में मैं भी एक पार्टिसिपेंट था। मेरा डिज़ाइनर क्लाइंट को पसंद आया और वो मैं अमाउंट जीता और वो अमाउंट मैंने विड्रॉ कर ली, वो मेरे बैंक अकाउंट में आ जाएगी। तो इस तरह से मैं अर्निंग कर सकता हूँ। नंबर 3 तरीका ये कि मैं जो अपना आर्ट वर्क बनाता हूँ, मैं लोगोज बनाता हूँ या ब्रोशर बनाता हूँ या फ्लायर बनाता हूँ, उनको मार्केट प्लेसेस के ऊपर जाके सेल के लिए रख देता हूँ। अगर कोई ऐसा क्लाइंट जो कि इस तरह का काम ढूंढ रहा है, उसको वो काम पसंद आता है, वो वहाँ से उसको परचेज कर लेता है, मेरी अमाउंट मुझे मिल जाती है। जो थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है वो अपना उसमें कमीशन रख लेता है। तो एक ग्राफिक डिज़ाइनर 3 बेसिक तरीकों से अर्निंग कर सकता है। ठीक है, तो जब हम फ्रीलांसिंग के एक एक प्लेटफॉर्म्स को भी देखेंगे, इस पे इंशाल्लाह प्रोफाइल भी बनाएंगे, इनके ऊपर प्रोजेक्ट भी लेंगे, कॉन्टेस्ट भी पार्टिसिपेट करेंगे और मार्केट प्लेसेस के ऊपर जाके अपना काम भी रखेंगे। तो ये तो है बिल्कुल एक लिटिल सा इंट्रोडक्शन अबाउट फ्रीलांसिंग। बेनिफिट्स की बात कर रहे थे तो जी इसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं। हमें किसी किस्म की कोई हमें ऐसे नहीं है कि हम जॉब कर रहे हैं, हायर्ड हैं। हम अपनी मर्जी से अपने टाइम फ्रेम पे जब दिल चाहे काम कर सकते हैं। जब हमें दिल चाहता है प्रोजेक्ट पे अप्लाई करें, जब हमें दिल चाहता है कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करें। एक दिन में अपने ओवरफुट डिसाइड कर सकते हैं। बेनिफिट ये है कि इस पे आपकी पैसे कमाने की कोई लिमिट नहीं है। अगर आप एक जॉब में जाते हैं तो आपकी एक मंथली इनकम है जो आप लेते हैं। एक जी, सॉरी टू इंटरप्ट। अच्छा जी, तो उसके बाद ये है कि आपके पास कोई पैसे कमाने की लिमिट नहीं है कि आपने एंड ऑफ द मंथ सिर्फ 25,000 कमाने या 50,000 कमाने। आप अपने हिसाब से जितने चाहें दिन में पैसे कमा सकते हैं। आपको प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, प्रोजेक्ट्स लेने की भी कोई लिमिट नहीं है। एज मच एज यू कैन इजीली डन, आप अपने प्रोजेक्ट कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। पैसे कमाने की भी 2 तरीके हैं कि अगर आप किसी के साथ फिक्स बजट बेस पे काम करते हैं या आप ओवरली बेस बजट पे काम करते हैं। फिक्स बजट का मतलब कि मैं एक क्लाइंट को कहता हूं कि लोगो डिजाइन मैं आपको बना के दूंगा, मैं इसके $50 लूंगा, तो ये एक फिक्स बजट हो गया। क्लाइंट को पता लग गया कि इसको मैंने $50 पे करने हैं लोगो डिजाइन करने के। एक है ओवरली बेस। क्लाइंट कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये इसको कितने घंटे बनाने के लगेंगे, तो मैं इसको आवर्स के हिसाब से का पैसे दूंगा। फॉर एग्जांपल अगर ये 1 घंटे में पैसे बनाता है, 1 घंटे के अंदर लोगो बनाता है, तो मैं इसको 1 घंटे के पैसे दूंगा। अगर ये 2 घंटे में बनाता है तो मैं 2 घंटे के इसको पैसे दूंगा। अपना ओवरली रेट आप वेबसाइट के ऊपर डिसाइड करते हैं कि मेरा 1 घंटे के चार्जेस $25 पर आवर हैं, $5 पर आवर है। जितने ओवर आप काम करेंगे उतने कैलकुलेटेड ओवर्स की आपको प्राइस पे हो जाती है क्लाइंट की तरफ से। तो एक आपका मेथड हो गया फिक्स बजट बेस और एक आपका हो गया ओवरली बेस। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे तफसील से, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करेंगे। तो फॉर जनरल ओवरव्यू के फ्रीलांसिंग का बेसिक किसी भी स्किल
का होना ज़रूरी है आपको फ्रीलांसिंग कैरियर में आगे बढ़ने के लिए। और हम अब इस वक्त ग्राफिक डिज़ाइनिंग की फील्ड में हैं, तो हम अपनी जो स्किल डेवलप करेंगे वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर करेंगे। इसके अंदर इसके कोई नेगेटिव पार्ट बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर एक डिसएडवांटेज इसके अंदर है। अगर हम उसको कंसिडर करें कि इसके अंदर आपको ये नहीं पता कि आपको एट द एंड मंथ ऑफ कितने पैसे मिलेंगे। मिलने को 1 लाख भी मिल सकता है, मिलने को कोई प्रोजेक्ट भी ना मिले तो आपको 0 अमाउंट भी मिल सकती है। ठीक है, तो इसका एक ये डिसएडवांटेज कह लें, नेगेटिव पार्ट कह लें कि आपकी जो अनसर्टेनिटी है इसके अंदर वो ज़्यादा है बशर्ते कि एक जॉब में। लेकिन जितना अगर हम इसके पॉजिटिव पार्ट्स को देखें तो वो इसके ज़्यादा हैं। और एक नेगेटिव पार्ट को अगर आप बिठा लेंगे अपने माइंड में, तो जो आपने आगे बढ़ना है वो इस डर से नहीं बढ़ सकेंगे कि कहीं वो जो मैंने रिस्क लेना था वो मैं इस वजह से नहीं ले सकता कि जो मुझे एंड ऑफ द मंथ 25,000 मिलते थे मैं वो लूज कर रहा हूँ। बट अगर आप इस चीज़ को सामने रखें, पॉजिटिव चीज़ को, कि मैं 25 से 50-75 लाख कर सकता हूँ, तो वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि हमने अपनी पॉजिटिव चीज़ों को सामने रखते हुए इस कैरियर में परस्यू करना है, बजाय कि कोई नेगेटिव चीज़ें हमें रोक सके। तो अगर आपकी सोच होगी कि नहीं 25,000 ही मेरे लिए ठीक है या 50,000, तो फिर आप इस कैरियर के अंदर नहीं चल सकते, क्योंकि जिसके अंदर ये रिस्क लेने की कैपेसिटी नहीं होगी वो इस कैरियर को परस्यू नहीं कर सकता। आप इसको बेशक इनिशियली पार्ट टाइम पे स्टार्ट कर लें, जैसे आपको लगता है कि आपके क्लाइंट्स बनते जा रहे हैं तो आप इसको फुल टाइम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली कोई इसके नेगेटिव इतने ज़्यादा डिसएडवांटेज नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि जी आजकल तो ज़्यादा एडवांटेज हैं। जो बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी कंपनीज भी हैं वो भी चाहती हैं कि हम रिमोटली काम करें, हमें एम्प्लॉयज़ को अपने पास ना बुलाना पड़े, उनको एक्सपेंस जो हमारा लगता है एसी का, बिजली का, कंप्यूटर्स का, तो मैं एक ऐसा रिसोर्स हायर करूं जिसके पास सारी चीज़ें हो, इंटरनेट भी हो, लाइट भी, इंटरनेट हो, उसके पास अपना इक्विपमेंट हो, मतलब लैपटॉप या कंप्यूटर, और मैं सिर्फ उसको जॉब दूं और वो मुझे करके दे दे। और हमारे लिए भी कन्वीनियंस है एज ए फ्रीलांसर कि हमें कहीं जाना पड़े, जॉब ढूंढनी पड़े, तो हम घर बैठ के ही प्रोजेक्ट लें और प्रोजेक्ट करके उसको डन करें और पैसे अपने लेके खुश रहे। ठीक है, तो इससे बेहतर चीज़ हो नहीं सकती। अच्छा, अब हम आते हैं आज की एक्टिविटी के ऊपर। क्योंकि अब आप लोग एक अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आपने उसका प्रूफ भी देना है, मुझे बताना भी है कि हम क्यों अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर हैं और हमने क्या ऐसी कैपेसिटी है। 3 चीज़ें एक ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जिन चीज़ों को आपने स्टेप बाय स्टेप करना है। नंबर 1 थिंक, नंबर 2 सर्च, नंबर 3 डिज़ाइन। दोबारा सुन लें, नंबर 1 थिंक, नंबर 2 सर्च, नंबर 3 डिज़ाइन। जब भी आपको कोई टास्क मिलेगा सबसे पहले आप अपने हिसाब से उस चीज़ को सोचेंगे कि ये टास्क है, इसमें मेरे दिमाग में क्या आइडियाज़ आ सकते हैं। कोई आइडिया नहीं आया, नो प्रॉब्लम, देन वी विल शिफ्ट इनटू डिज़ाइन। के बाद सर्च करेंगे और जाके देखेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस इंडस्ट्री से रिलेटेड है। उसका कंटेंट भी हो सकता है, वो उसका रेफरेंस भी हो सकता है, और लास्ट स्टेप के ऊपर आपका डिज़ाइन कि जो चीज़ आपने सोची, जो चीज़ आपने सर्च की, उसके बाद वो लास्ट चीज़ को आप कैनवस के ऊपर लेके आए। अब आपने करना क्या है, चूंकि आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, ठीक है, तो अब आपका आज पहला टास्क है, बल्कि जो आपके कपल ऑफ टास्क होंगे वो किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर नहीं होंगे, वो जो आपके टास्क होंगे वो पेपर के ऊपर होंगे। अब आपने करना क्या है, आज आपने एक अपने पास आर्ट बुक ले लेनी है जो ड्राइंग के लिए यूज होती है, वाइट पेपर जिसके ऊपर होते हैं, जिसपे हम ड्राइंग करते हैं। नो मैटर कि आपको ड्राइंग आती है या नहीं आती, नो प्रॉब्लम, मुझे आपकी
ड्राइंग स्किल्स को चेक नहीं करना, मुझे आपके सोर्स ऑफ थिंकिंग को चेक करना है कि आप चीज़ों को सोचते कैसे हैं। तो उसकी जो आज की एक्सरसाइज है, अब ज़रा इस एक्सरसाइज को बड़े ध्यान से और गौर से आपने सुनना है। आपने एक लोगो बनाना है जिसकी आपने 3 डिफरेंट ऑप्शंस बनानी है, ठीक है। और उन ऑप्शंस में आपने किन चीजों का ख्याल रखना है। नंबर 1, जो आपकी कंपनी का नाम है वो है आपका अपना नाम। मीन्स कि अगर मेरा नाम इमरान है तो मेरी कंपनी का नाम है इमरान, ठीक हो गया जी। स्केच बुक की अभी क्वेश्चन ना करें। मेरी कंपनी का नाम है इमरान और मैं एक क्लोथिंग कंपनी को डील करता हूँ। मीन्स कि मैं एक, जैसे जुनैद जमशेद है, ठीक है, तो उसके जो लोगो है वो जे डॉट है। तो इसी तरह आपका नाम जो है वो आपके ब्रांड का नाम है। आपने अब देखना है कि लोगोस पेपर के ऊपर आपने बनाने हैं और आपने स्केच बुक के ऊपर बनाने हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि मैंने लोगो बनाने हैं इमरान, अब आपने सबसे पहले क्या चीज सोचनी है, आपने सोचना है कि क्लोथिंग के लोगोस कैसे होते हैं। मैंने कितनी आज तक किस्मों के लोगोस देखे हैं जो कि क्लोथिंग ब्रांड के हैं। मींस मैंने कौन कौन सी कंपनीज के लोगोस देखे हैं आज। नेक्स्ट, मार्क एंड स्पेंसर, जुनैद जमशेद, आमिर अदनान। तो अगर मैं कोई अपनी कंपनी का लोगो बनाऊं, मेरी क्लोथिंग का कोई ब्रांड हो, तो उसके अंदर मेरा लोगो कैसा हो सकता है। तो आपने इस तरह से ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 बना लिया, 1 2 3, ठीक है। इस तरह से आपने एक बनानी ऑप्शन, यहाँ पे 3 बॉक्सेस लेने हैं। ऐसे आप 3 से ज्यादा भी बना सकते हैं, 1 2 और 3। इस तरह से आपने इसमें 3 ऑप्शन बनानी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका नाम, आपकी कंपनी का नाम। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने बनाया आई डॉट, ठीक है, ये मैंने अपनी कंपनी का एग्जाम्पल लोगो बनाया है, ठीक है, आई डॉट, और यहाँ पे मैंने लिख दिया इमरान। अब ये नहीं है, मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये मेरे दिमाग में आइडिया आया कि ऐसा कुछ हो सकता है, बट बात अच्छी कोई समझ नहीं आ रही। नंबर 2 चीज आपने क्या करनी है, आपने सर्च करना है। आप अभी फिलहाल गूगल पे जाएंगे, मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ यहाँ पे, अब आपको आइडिया दे लगा आपने कैसे जाना है। यहाँ पे मैं गया गूगल में और यहाँ पे मैंने लिखा क्लोथिंग कंपनी लोगोस, ठीक है, और यहाँ से मैं चला जाऊंगा इमेजेस में। अब यहाँ पे आपको डिफरेंट किस्म के क्लोथिंग कंपनीज के लोगोस के आइडियाज मिल जाएंगे। अब यहाँ से आपने आइडिया लेना है, ठीक है। अब आपने फॉर एग्जांपल इस पे क्लिक किया और आपने कहा कि एग्जाम्पल मुझे ये ओकले का लोगो अच्छा लगा है, तो अब आपने ओकले के लोगो का तो ओ है, आपका यूनिक आई हो सकता है, ठीक है, लेकिन आपने उसको कॉपी नहीं करना। अब आपको एक रेफरेंस मिला कि लेटर आई को मैं अगर यूज करूं तो मैं लोगो बना सकता हूं। आप अपनी स्टाइल से कोई डिफरेंट किस्म का आई सोच सकते हैं, ठीक है। और मैं इसमें यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ इमरान, ठीक है। अब मैंने एक आई बनाया और इसके यहाँ पे लिख दिया इमरान, यानी कि ये मेरी ऑप्शन 1 थी, ये मेरी ऑप्शन 2, ये मेरी ऑप्शन 3। तो आपने नाम के 3 लोगोस बनाने हैं, 3 से ज्यादा भी बना सकते हैं, ठीक है। 3 बनाए, 6 बनाए, पर साफ क्लीन एक पेपर लें, उस पे 3 बॉक्सेस बनाए, उसके अंदर हाथ से आपने लोगो बनाने हैं। आपकी कंपनी, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, आपका क्लोथिंग ब्रांड है। एक बात याद रखिएगा, जब आप कोई डिजाइन बनाएंगे तो डिजाइन के पीछे कोई कॉन्सेप्ट होगा, कोई मकसद होगा। आप ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझे अच्छा लग रहा था तो मैंने डिजाइन कर दिया। आपने उस डिजाइन को एक्सप्लेन करना है, व्हाई यू डिड दिस।
जब तक आप अपने डिजाइन को अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो फिर आप अपना अच्छा डिजाइन बना भी नहीं सकते। अगर आपने सिर्फ ऐसे ही आई लिख दिया और उसका कोई मकसद नहीं है, उसके पीछे कोई थॉट नहीं है, तो आपके डिजाइन वर्क नहीं करते। एक बात याद रखें, अच्छा डिजाइनर वो नहीं होता जो अच्छी टूल पे ग्रिप रखता है। अच्छा डिजाइनर वो होता है जिसके आइडियाज यूनिक होते हैं। अगर मैं कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहा हूं तो वहां पे अगर हर डिजाइनर को टूल 100% चलाना आता है, बट जीतता वही है जिसका डिजाइन यूनिक होता है। बात को गौर से सुनने, डिजाइनर को उसके आइडियाज यूनिक करते हैं। टूल आपको 2 से 3 महीने में चलाने आ जाते हैं, बट अगर आपने डिजाइन प्रोफेशन में जाना है, योर आइडियाज विल बी यूनिक। मैं आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दूंगा कि किस तरह से इनसाइट्स पे जाके आपने अच्छे आइडियाज को लेना है और इम्प्लीमेंट करना है। दिस इज योर फर्स्ट असाइनमेंट। तो आपने अभी गूगल के ऊपर रहते हुए अच्छे अच्छे डिजाइन सर्च करें और डिजाइन को बनाने से पहले एटलीस्ट 20 से 30 लोगोज आप देखें और अच्छे तरीके से देखें। अगर आप डिजाइन बनाते हुए 1 घंटा ले रहे हैं तो डिजाइन को सर्च करने में 3 घंटे स्पेंड करें। अपने पास लाइब्रेरी बनाएं, 10, 20, 30 डाउनलोड करें तो पता लगे कि आप कुछ डिजाइन करने लगे हैं। और एक बात याद रखें, अगर आप इसको सिर्फ असाइनमेंट लेंगे तो ये आपको उतना ही हेल्प करेगा, बट अगर आप इसको एज ए पैशन लेंगे तो फिर आपको हेल्प करेगा ये प्रोफेशन में चेंज करने के। सो इट्स नाउ अप टू यू, इफ यू लाइक टू पैशन चेंज इनटू प्रोफेशन, तो आपकी मेहनत भी उसी तरह की होनी चाहिए। बट अगर आपने असाइनमेंट करनी है कि सर ने कहा था असाइनमेंट हो जाए, तो यकीन करें उस असाइनमेंट का मुझे कोई फायदा नहीं है। मुझे ना तो डिजाइनिंग इससे कम होगी, ना मेरी डिजाइनिंग इससे ज्यादा होगी। तो ये आपने अपने आप को मेक श्योर करना है कि बेसिकली आप चाहते क्या है। तो डायरेक्शन मैं दूंगा, बट एफर्ट जो है वो आपने पुट करनी है। क्योंकि मैं आपके मुंह में चम्मच नहीं आके दे सकता, नो स्पून फीडिंग, बट आपको गाइड कर सकता हूँ। जी तहरीर, क्या क्वेश्चन है आपका? अच्छा, अब आपने करना क्या है, 1 मिनट तहरीर में पूरी बात पहले कंप्लीट कर लूं। जब आपके ये बन जाएंगे, ठीक है, आपने इसकी पिक्चर खींचनी है, सिंपल जैसे आप अपने मोबाइल से पिक्चर खींचते हैं। ठीक है, इसको रखें और इसकी पिक्चर खींच लें। ठीक है, और पिक्चर जब आपकी खींच जाएगी तो इसको ग्रुप में पोस्ट कर दें। ठीक है, और आपकी जब ये ग्रुप में पोस्ट करेंगे तो असाइनमेंट सबमिट हो जाएगी। उसके नीचे मैं भी अपने कमेंट्स भी दूंगा, व्यूज भी दूंगा, और बाकी को ट्रेनर्स भी उसको चेक करके उसके नीचे कमेंट करेंगे कि आपने कैसा बनाया है। दोबारा सुन ले, आपका जो नाम है बेसिकली वो आपका ब्रांड है। अब आपका नाम अगर तहरीम है, कश्यफ है, नमूना है, फौजिया है, जो भी आपका नाम है वो आपका ब्रांड है। तो आपने अपने नाम को एज ए ब्रांड यूज करना है और क्लोथिंग कंपनी का लोगो बनाना है। अब ये ना हो कि आप कोई उसके अंदर कोई फ्रूट लगा दे, कोई वेजिटेबल लगा दे। मेक श्योर करें कि जी असाइनमेंट का जो टाइम है वो कल सुबह 9 बजे तक आपने सबमिट करनी है। आपने पिक्चर खींच के ग्रुप में पोस्ट कर दें, वो आपकी पोस्ट अलाउ होती जाएगी। आपकी पोस्ट अलाउ होगी, उसके नीचे मैं भी कमेंट करूंगा, मेरे को ट्रेनर्स भी कमेंट करेंगे। तो आज से आपकी पहली एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। अभी 15 मिनट है क्लास खत्म होने में। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, नहीं तो अभी से स्टार्ट करते हैं अपना काम। असाइनमेंट का टाइम है सुबह 9 बजे तक आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट को बनाना है। निक नेम भी बना सकते हैं जी, निक नेम बना सकते हैं जी, आप निक नेम बना लें। अगर पेज पे 3 लोगो बनाने जी, एक पेज पे कोशिश करें क्लीन से 3 बनाएं। ऑप्शन आप 3, 6, 9 जितनी मर्जी बनाएं, लेकिन एक पेज पे क्लीन कोशिश करें 3 बनाएं। जितनी मैक्सिमम बनाएंगे उतना ज्यादा अच्छा है। 3 मैंने इसलिए कहा है कि मिनिमम, बट आपने कोशिश करनी है मैक्सिमम।
जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। निकनेम का जी मोहम्मद अदनान वसीम, आप निकनेम का बना लें, कोई आपका लगता है स्पेशल निकनेम है कोई, बनाए बनाए, स्टार्ट कर दें अपना काम। बस लोगो बनाने हैं और कुछ नहीं आपसे बनवा रहा। जी पिक्चर को खींचें और ग्रुप में उसको अटैच कर दें। को ट्रेनर्स आपको इसमें हेल्प कर देंगे। अगर किसी को कोई मसला है तो पोस्ट करके को ट्रेनर्स को आप टैग कर लें या आपको गाइड कर देंगे। जी जी, आपने अपने दिमाग को यूज करते हुए बनाना है। कलर बेशक ना बनाएं, खाली ब्लैक पेंसिल से बना लें। अगर कोई कलर करना चाहे तो कर सकता है, कोई पाबंदी नहीं है। मेरे को ट्रेनर्स जितने भी हैं वो मेरे स्टूडेंट्स को हेल्प करें। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, किसी चीज की समझ नहीं आती, पोस्ट नहीं करना आता, तो काइंडली इनको हेल्प करें। जी कलर करना चाहे आप कलर कर सकते हैं, वरना कोई जरूरी नहीं है कि कलर होना चाहिए। मैंने आपके आइडियाज देखने हैं। जी अगर आपका लोगो कैप्शन के साथ अच्छा प्रेजेंट हो सकता है तो आप उसकी कैप्शन दे सकते हैं, टैगलाइन जिसको कहते हैं। जी सादिया, मैंने अभी बताया आपको, उसकी पिक्चर खींच के ग्रुप में पोस्ट कर दें। जितना सिंपल बनाएंगे उतना ज्यादा अच्छा लगेगा। जी पता लग जाएगा मुझे, तहरीम आप बनाएं तो सही पहले। जी नहीं, अभी सिर्फ आपने क्लोथिंग का ही बनाना है। मैंने किसी चीज को सोच समझ के असाइनमेंट देता हूं। जी इंग्लिश में ही लोगो बनाने हैं। थर्ड बॉक्स में नहीं, मैंने कहा है कि एक पेपर के ऊपर 3 बॉक्सेस बना लें, उसके अंदर आप डिजाइन करके अपलोड करें। डिजाइन के ऊपर पाबंदी नहीं है, जिस तरह का मर्जी बनाए, बट प्रोफेशनली कोई आइडिया होना चाहिए कि मैं ये डिजाइन क्यों बनाया। बस आपने पिक्चर खींच के उसको ग्रुप में अपलोड कर देना है। जी पेपर पेंसिल पे बनाना है फरहान, मैंने बताया तो है अभी।
जी ब्लू करें, नीला करें, पीला करें, काला करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डिजाइन करें। और ये सोच के करें मैं एक ग्राफिक डिजाइनर हूँ। जी कल सुबह 9 बजे तक आप लोगों ने असाइनमेंट सबमिट करनी है। जी जी आप काम स्टार्ट करते हैं, जिनको समझ आ गई है वो काम स्टार्ट करते हैं, बट क्लास 3:30 के ऊपर ऑफ होगी। कल सुबह 9 बजे तक भेजना है। फिजान एक काइंडली आज की असाइनमेंट को पोस्ट कर दें कि आज की असाइनमेंट में क्या करना है। जी जवाद आप कर लें मुझे, कोई अगर आपका पर्सनल इशू है तो। नहीं आप सिर्फ लोगो बना दें, एक्सप्लेनेशन जब चाहिए होगी तो मैं ले लूंगा, सिर्फ इस वक्त आपने लोगो बनाने। टाइम जो दे दिया है उसी के ऊपर आपकी असाइनमेंट मार्क होगी। अटेंडेंस फॉर्म ग्रुप के अंदर पिन हुई भी है, जाके अटेंडेंस मार्क कर लें। जो भी ग्रुप में लाजमी लिंक शेयर होता है उसमें जाके पोस्ट आप देखा करें अटेंडेंस फॉर्म की। जी आपको पहले भी बताया है, अगर एब्सेंट का कोई इशू है वो रिजॉल्व हो जाएगा, बट इसका ये मकसद नहीं है कि आपने अटेंडेंस मार्क नहीं करनी। जी मोहम्मद काशिफ आप पहले प्रॉपर्ली डिजाइन करें उसके बाद पोस्ट करें, रफली ना कुछ करें। अच्छा अच्छा टाइम लें, प्रॉपर काम करें और उसके बाद पोस्ट करें।
जो मर्जी आपको जिस तरह अच्छा लगता है आप उस तरह से करें। फर्स्ट लेटर बनाएं, लास्ट लेटर बनाएं। कहने का मकसद ये है कि पहले अच्छी तरीके से सर्च करें और उसके बाद आपने डिजाइन शुरू करना है। जी अटेंडेंस के लिए लिंक पोस्ट किया हुआ है, वो पिन भी हुआ हुआ है। ये डेली की एक ही प्रैक्टिस है, इसको बार बार रिपीट ना किया करें। इस वक्त भी ग्रुप के अंदर पिन हुआ हुआ है, टॉप के ऊपर है। जी आज की क्लास का टाइम खत्म हो रहा है, तो कल हम इंशाल्लाह इसको करेंगे फर्दर कंटिन्यू। टिल देन अपना ख्याल रखें और कल इंशाल्लाह 9 बजे तक आपने असाइनमेंट्स को सबमिट कर देना है ग्रुप के अंदर, ताकि हम उसको देख सकें, उसके ऊपर कमेंट कर सकें, रिव्यू कर सकें। जो पहले कर सकता है वो पहले कर दे, वो साथ साथ अप्रूव भी होते जाएंगे और हमारी टीम भी उसको देखती जाएगी। मेक श्योर करें कि कोई भी डिजाइन बगैर सोचे समझे ना करें, पहले अच्छा सा रिसर्च करें और उसके बाद जाके उस डिजाइन को स्टार्ट करें। जी मेक श्योर करें कि ये क्लोथिंग ब्रांड का लोगो है, तो आपके जो डिजाइन की लुक एंड फील है वो भी क्लोथिंग जैसी होनी चाहिए। और कोई आपने डिजाइन कॉपी नहीं करना किसी जगह से, जो भी होगा वो आपका अपना आइडिया होना चाहिए, उसको आपने इंटरेस्टिंगली प्ले करना है। जी सो कीप रिमेंबर इन योर माइंड यू आर ए ग्राफिक डिजाइनर, मैं एक ग्राफिक डिजाइनर हूँ। तो अब पता लगेगा आप कितने बड़े ग्राफिक डिजाइनर हैं। तो इसके साथ आप अपने आप को इम्प्रूव करेंगे और आप देखेंगे कि आप पहली असाइनमेंट आपने क्या की है और जब आपका कोर्स खत्म होगा तो इंशाल्लाह आप कितने मजीद स्किलफुल हो जाएंगे। तो टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह सी यू गाइस टुमारो एट द सेम टाइम। इंशाल्लाह टिल देन अपना ख्याल रखें और कोर ट्रेनर्स आप भी अपना ख्याल रखें। तो आप लोगों से होगी कल मुलाकात इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज। जी बहुत शुक्रिया आप लोगों की तारीफ का। स्टे ब्लेस। अल्लाह हाफिज।